प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेम से क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? कंडीशनल जिसमें मैम श्योरिटी हो। नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली, तो वही चेक करेंगे कि उसके क्या चांसेस है अकर होने के। कंडीशनल का क्या मतलब है? यहाँ पे कंडीशनल भी वर्ड आ रहा है। इसका मतलब कि हम प्रोबेबिलिटी तो किसी इवेंट की फाइंड करेंगे ही, बट यहाँ पे साथ में एक आपको कंडीशन गिवन होगी। फाइन, उसको बोला जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कोई डाउट? कैसे कंडीशन? अभी आपके माइंड में बहुत सारे ये, जैसे मैंने बोला ना कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे किसी इवेंट की जब आपको कंडीशन गिवन होगी, तो इसके साथ ही आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे होंगे कि कैसी कंडीशन, कैसे फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी, है ना? तो ये सब बातें हम साथ साथ अभी डिस्कस करते जाएंगे कि क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है आप लोगों के लिए। उसको समझने के लिए ये चीज ध्यान दो कि सबसे पहले हम इसको लिखते कैसे हैं। इट इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ए बाय बी। इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट, नहीं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। बी इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो आप खुद देखो कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और क्या पता है कि ये कंडीशन दे दी गई है कि बी इवेंट पहले से अक्कर हो चुका है, तब जाके आपको ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसमें कंडीशन भी गिवन है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फाइन, ठीक है? डिनोट कर रहे हैं उसका मतलब समझ आया। अभी इसको फाइंड कैसे करना है वो नहीं देख रहे हैं। इस जो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी लिखा उसका मतलब समझ आ गया ना कि उसका मतलब क्या है? ठीक है, इसमें ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बी की पहले से हो। हाँ, बी की ऑलरेडी, बी इवेंट ऑलरेडी अक्कर हो चुका है। ठीक है, क्या मतलब है डिटेल में अभी समझेंगे, सिर्फ इन नोटेशंस को समझने की कोशिश करो। ऐसे ही अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए लिखूं तो इसका मतलब क्या है? इसमें बी की ए की गिवन है फाइंड कर, हाँ, बी की फाइंड करनी ए ऑलरेडी ऑकर्ड। हाँ बिल्कुल सही। अब इसकी डिटेल में मत जाना कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि ऐसे कैसे होगा कि बी इवेंट ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो अभी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम नोटेशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी, क्या कोई डाउट इसमें? ठीक है जी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे सैंपल स्पेस या कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें हम किसी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस कैसी बनती है? हम मेन पॉइंट पर आते हैं। हमने कॉइन को 3 टाइम टॉस करा, तो हमारे पास सैंपल स्पेस ये बन रही है जिसमें हमारे पास 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम एक ई इवेंट कंसीडर करेंगे, एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर। कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में? मैम इसमें 2 हेड्स मैम टीएक्सटी, बोलो आप। टीएक्सटी एच टी एच और एचएच एक मैम जना बोलो, टीएचएच रुको रुको, खुशी आप बोलना। मैम टी एच एच और टीटीएच। हाउ कैन यू राइट टी टी एच? सॉरी मैम 2 टाइम्स ऐड आएगा हाँ, मैम एचएचपी। खुद देखो। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ एटलीस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? मैम यहाँ पे वो ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं 2 भी हो सकते हैं। धीरे धीरे, हाँ,
एट लीस्ट, लीस्ट मतलब कम, कम से कम 2 हेड आने चाहिए। तो इट मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे या तो 2 हेड्स होंगे या 3 हेड्स होंगे, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, है ना? तो पहले ही क्या कर लो, यहाँ पे मार्क कर लो ना, जिसमें 2 हेड्स या फिर 2 से ज़्यादा ये आएगा आपके पास, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये भी नहीं लिखोगे, ये भी नहीं लिखोगे, ये लिखोगे। आप पेंसिल से कर लेना इसको जब भी करोगे। अब यहाँ पे लिख दो ये सब एलिमेंट्स, हेड, 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 टेल, और क्या आएगा? हेड, टेल, हेड और टेल, हेड, हेड। ठीक है? ये छोटी-छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रखो। डन? ठीक है। अभी अगर मैं एफ इवेंट कंसीडर करूँ, फर्स्ट पॉइंट शोज़ टेल। क्या कहना चाह रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट शोज़ टेल। वो कह रहे हैं कि पहला कॉइन टेल शो करना चाहिए, वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो अगर मैं चेक करूँ, पहले इस एच, एच, एच में ऑब्वियसली नहीं। फर्स्ट वाला ये होगा ना, फर्स्ट कॉइन, ये सेकंड कॉइन, ये थर्ड कॉइन। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉइन में क्या शो हो रहा है? हेड या टेल? हेड। क्या फिर हम इसे एफ इवेंट में कंसीडर करेंगे? नो मैम। नो, इसे करेंगे? मैम करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट आगे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हेड आ रहा है। ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, फिर नहीं करेंगे, फिर करेंगे। ठीक है, जो जहाँ पे टिक करा है मैंने उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा? टेल, 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 देन टेल, हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, 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 हेड। करेक्ट? यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, ठीक है जी। हम बहुत डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अभी अगर मैं पूछूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो क्या होएगी? ई की मैम यही जो आपने लिखा है 4 है टोटल। 4 बाय टोटल, टोटल कितने? मैम 4/8 या रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? 1/2। परफेक्ट। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ जाएगा? मैम यहाँ पे भी वही है 1/4/8 विच इज 1/2। करेक्ट? अच्छा, अभी अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहूँ, ये इंटरसेक्शन एफ, तो कौन कौन से एलिमेंट्स लिखे जाएंगे? मैम एक तो मैम इसमें मैम THH। सबसे पहले ये बताओ, इंटरसेक्शन का बताना आपको क्या होता है? यस मैम कॉमन निकाल लेते हैं। हाँ, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तो देख लो कौन से कॉमन एलिमेंट्स? THH। THH, खुशी ने बिल्कुल सही कहा। और कोई है क्या? नहीं, और कोई नहीं है। तो इट मीन्स इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज THH। फाइन? Yes. या सो अभी अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्या होगी? मैम इसकी 1/8। 1/8, बिल्कुल सही। अब आज तक जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करते थे, वहां पे आपने 4 बाय, ध्यान से सुनना, 4/8 लिखा था। क्यों 4/8 लिखा था? क्योंकि आपके पास आपके सेट में 4 एलिमेंट्स आ रहे थे ई इवेंट में, है ना? एंड आपके सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स आ रहे थे। करेक्ट? अच्छा, अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहूँ इसकी, ध्यान से सुनना, मैं कह रही हूँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट event f has already occurred। आपको ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब एफ इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब क्या? पहले जब आप नॉर्मली इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे, तब उस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आप सैंपल स्पेस में से लिख रहे थे। अब वो क्या कह रहे हैं कि ई इवेंट से पहले भी कौन सा इवेंट अकर हो चुका है? एफ इवेंट अकर हो चुका है ना? ध्यान से सुनना, अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो शायद आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना? यही अब मेन सुनने वाली बात है। तो सैंपल स्पेस में अभी तक मेरे पास एलिमेंट्स ये सब आ रहे थे, मैं जल्दी से लिख देती हूँ, रिपीट करियो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले सैंपल स्पेस आया, उस पे उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया? एफ इवेंट अकर करवाया। फाइन ना? अब क्या कह रहे हैं कि ई इवेंट अकर करवाना है जब एफ इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है। ठीक है? जब एफ इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है तो आपका जो सेट था, पहले इतना था 8 एलिमेंट्स वाला, अब वो रिड्यूस होके वो सेट कितना बन गया? सिर्फ 4 एलिमेंट्स वाला बन गया है। अब क्या करना है? अब आपको इस एफ इवेंट के ऊपर ही इवेंट अकर करवाना है। ठीक है? रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यही मेन बात सुनने वाली है, ध्यान से सुनना तुम लोग, कि पहले आपके पास था कि सैंपल स्पेस है और सीधा हम ई इवेंट फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 4/8। फाइन। बट अब वो क्या कह रहे हैं कि पहले सैंपल स्पेस आया, उसके बाद एफ इवेंट अकर करवाया। जैसे ही एफ इवेंट अकर हो गया, आपके पास एफ इवेंट में सिर्फ 4 एलिमेंट्स रह गए हैं।
अब वो कह रहे हैं कि जब एफ इवेंट अकर हो गया है, आपके पास अभी सिर्फ 4 एलिमेंट्स बचे हैं, उन 4 एलिमेंट्स में से अब आपको ई इवेंट अकर करवाना है। मतलब जो बचे हुए 4 एलिमेंट्स हैं उसमें से देखना है कि कौन से वाले आपके पास एलिमेंट्स हैं जिनमें एटलीस्ट 2 हेड्स आ रहे हैं। समझ गए? पहले हम ई इवेंट में जो एलिमेंट्स 4 लिख रहे थे वो कहाँ से निकाल रहे थे? पूरे के पूरे सैंपल स्पेस में से, ठीक है? क्योंकि अब आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, एफ ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो अब आपको ई इवेंट के जो एलिमेंट्स लिखने हैं वो सैंपल स्पेस में से नहीं लिखने हैं, अब आपको वो ई इवेंट के एलिमेंट्स एफ वाले सेट में से लिखने हैं। समझ गए? Yes, ma'am. तो अब आपके पास जो भी ई बाय एफ वाले एलिमेंट्स आएंगे, मैं अभी ई नहीं लिख सकती हूँ, आप कहोगे मैम ई क्यों नहीं लिख सकते हो, मैं कह रही हूँ फिर इस ई में और पुरानी ई में क्या फर्क रह जाएगा, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, है ना? तो इसको वो बनाने के लिए, अलग बनाने के लिए हम ई बाय एफ लिख रहे हैं। इसका मतलब कि अब जो ई इवेंट आ रहा है वो ई इवेंट के एलिमेंट्स किस में से लिए जा रहे हैं, एफ सेट में से लिए जा रहे हैं। दैट्स वाई हमें ई बाय एफ मेंशन करना पड़ता है, अदरवाइज आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे ई बाय एफ वाले सेट में और ई सेट में, अगर मैं दोनों को ई लिख दूंगी तो। गॉट इट? आई होप अब आपको वो पूरी नोटेशन भी समझ आ गई कि क्यों मैंने वहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ए बाय एफ लिखा था। Yes, ma'am. करेक्ट? या तो अभी ई बाय एफ में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, अब चेक करो कि इस एफ में से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि एटलीस्ट 2 हेड शो कर सकते हैं। पहले सब, Ma'am, नहीं है. हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि आपके पास टेल हेड टेल भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। तो ई बाय एफ में सिर्फ एक एलिमेंट आने, टी एच एच। तो अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कंसीडर करूंगी, इसमें फेवरेबल आउटकम्स कितनी है मेरे पास? 1। टोटल कितनी है? 4। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात 4, 8 नहीं लिखना है, क्योंकि 8 तब लिखती अगर मैं सैंपल स्पेस में से एलिमेंट्स उठाती। अभी मैंने एलिमेंट्स कहाँ से पिक करे हैं? एफ फंक्शन, सॉरी नॉट फंक्शन, एफ सेट में से कंसीडर करें, दैट्स वाई 1/4। सो ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो गया है। Yes, ma'am. कोई डाउट किसी को? No, ma'am. नहीं। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या फाइंड करा था हमने, क्या आ रहा था अभी? Ma'am, common निकाला. हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ थोड़ी देर पहले फाइंड करा था हमने, क्या प्रोबेबिलिटी थी उसकी? चेक करो नोटबुक्स, देखो यहाँ पे भी स्क्रीन पे, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स आ रहे थे? Ma'am, 1. 1 एलिमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया था फिर? 1. 1/8। तो इट मीन्स यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन 1/8 लिख दूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना फाइंड करा था? चेक करो। Ma'am, इसका भी 1. हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमने 1/2 फाइंड करा था, अभी हाईलाइट करा मैंने, ठीक है, तो वो भी लिख देते हैं। ठीक, अब आप सोच रहे होगे ये कर क्यों रहे हैं, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। क्या हो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, क्या हो अगर डिवाइड कर दूं, तो क्या आंसर आएगा? Ma'am, 1. 1/4। क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ के इक्वल नहीं आ गया, है ना? अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ की बात करूं, जो मैंने अभी पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म से फाइंड करा 1/4, और अभी जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करा, क्या फ्रॉम 1 एंड 2 मैं ये बोल सकती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना? अगर दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाती है, करेक्ट? हाँ, तो इससे हमने क्या करा, एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का। तो ध्यान से देखो, फॉर्मूला में हमने सबसे पहले न्यूमरेटर में इंटरसेक्शन लिखा है, तो ध्यान से देखो, जब मैं पूरा मैकेनिज्म कर रही थी उसमें भी तो मेरे पास ई बाई एफ में क्या आ रहा था, कॉमन वाला पार्ट ही तो आ रहा था, एफ और ई का, टी एच एच, है ना? डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है, क्यों लिखा? क्योंकि मुझे एफ के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने थे, तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से डिवाइड करा। समझ गए? क्यों एफ से डिवाइड करा? क्योंकि मुझे एफ कंडीशन, मतलब एफ गिवन था, है ना? एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये कंडीशन गिवन थी, करेक्ट? समझ गए कि फॉर्मूला कैसे बना? तो आज के बाद वो आपको प्रॉपर पूरा मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले न्यूमरेटर में आप क्या लिख दोगे, उसका इंटरसेक्शन, और डिवाइडेड बाय क्या लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो ऑलरेडी अक्कर हो चुका है। फाइन? कोई डाउट? ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो जब मैं ये चीज लिख रही थी तो मैंने यही लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन, है ना?
E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F। यही बात लिखी थी जब मैंने प्रॉपर मैकेनिज्म से करा था। अभी मैंने प्रोबेबिलिटीज लिख दी उनकी, दैट्स इट, कंप्लीट। अच्छा, अगर आपके पास अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E आ जाता तो इसका फॉर्मूला भी आप खुद से अभी इसी टाइम डिराइव कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो। ठीक है, क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूमरेटर में हमेशा क्या करना होता है, इनका इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो ऑलरेडी अक्कर हो चुका है। कौन सा इवेंट इस केस में ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, E। तो इट मींस डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, दैट्स इट। इस तरह से हमने ये फॉर्मूलाज डिराइव कर लिए। अब आप सोचोगे कि मैम आपने इतना सब कुछ समझाया ही क्यों, अगर इसी से डायरेक्ट हो जाता है ना, यस मैम। है ना, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब समझाती ना, सीधा मैं पहले बोल देते कि ये फॉर्मूला है, हम इसमें वैल्यूज पुट करते हो जाता। बट द प्रॉब्लम इज, अगर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे देती, क्या आपको पीछे का मैकेनिज्म समझ आता कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? नहीं ना, आप तो फिर ये हो जाता कि रट्टा मारने वाला काम, कि आपको फॉर्मूला दिया, वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया। एक बात ध्यान रखनी है, इसमें कंडीशन और रहेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कभी जीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया इट मीन्स वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है जी। अब हम बहुत सिंपल सा इजी से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is equal to 7 by 30, probability of B is equal to 9 by 30, and probability of A intersection B is equal to 4 by 30, evaluate probability of A by B. Evaluate probability of A by B. सबसे पहले फॉर्मूला बता दीजिए, probability of A intersection probability ब्रैकेट में A intersection B yes upon probability of B। very good, upon probability of B। अभी probability of A intersection B कितना है? 4/9 है। अरे अच्छा, हाँ आपने डायरेक्ट आंसर बता दिया, बट मैं ये इंटरसेक्शन भी पूछ रही हूँ। Yeah, 4 by 13 divided by probability of B is 9/13। आई होप आपको ये सॉल्व करना आता है ना? 13 कैंसिल हो जाएगा, 4/9 आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर क्वेश्चन को रीड करें, फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो सबसे पहले अगर मैं सैंपल स्पेस लिखूं इस एक्सपेरिमेंट की, तो क्या होगा, सैंपल स्पेस 2 चिल्ड्रन है मैम 4 बनेंगे, यानी एक बॉय। हाँ ठीक है, और आपके पास फर्स्ट बॉय हो सकता है, फिर गर्ल हो सकती है ना, फर्स्ट चाइल्ड बॉय, सेकंड चाइल्ड गर्ल, फिर फर्स्ट चाइल्ड गर्ल, सेकंड चाइल्ड बॉय, नेक्स्ट दोनों गर्ल हो सकती हैं। और कोई होगा आपके पास? नहीं, ठीक है, तो 4 एलिमेंट्स होंगे जैसे निधि ने बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे ना मेन बात क्या करने वाली है, आपको इवेंट्स खुद से लेने हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 इवेंट्स की बात हो रही है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ दी चिल्ड्रन आर बॉयज। तो ये फर्स्ट इवेंट हो गया, है ना, तो हम इसको ई इवेंट ई लेट कर लेते हैं, बोथ दी चिल्ड्रन आर बॉयज। इस इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? मैम 1 ही आएगा, बॉय तो बस हाँ 1 भी। ठीक है, बिल्कुल सही है, सिर्फ 1 एलिमेंट, दैट इज बी बी, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट उन्होंने क्या कह रखा है, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, ये सेकेंड इवेंट हो गया, तो इट मीन्स हम इसे एफ कंसीडर कर लेंगे। या अभी इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? मैम जीबी एंड जीबी 3 आएंगे मैम। कौन कौन से, रिपीट करना। फर्स्ट 3 बी बी, बी जी एंड जीबी। परफेक्ट, ओके। अब प्रॉब्लम यहाँ पे मेन समझने वाली ये है कि यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ फाइंड करना है या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, ये है मेन हमारी प्रॉब्लम। क्या फाइंड करना है फिर, क्या पूछा है? सोचो, क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन से ही पता चलेगा आपको कि ई बाई एफ फाइंड करने को बोल रहे हैं या एफ बाई ई। अभी हाँ ठीक है, कि उन्होंने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहा है कि बोथ दी चिल्ड्रन आर बॉयज, तो वो तो ई इवेंट है। गिवन दैट, जहां पे गिवन दैट आ गया इट मींस इससे नेक्स्ट वाला जो इवेंट है वो क्या है, ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, तो उसे आपको बाद में लिखना है, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ फाइंड करना है। ठीक है,
हाँ, अगर मैं क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करूँ तो उन्होंने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है इसको ई बोल देते हैं, ठीक है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला रहेगा? खुशी आप बताना। इंटरसेक्शन हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। या आंसर मैम, आंसर इसका 1/3 आएगा। परफेक्ट, वेरी गुड, ग्रेट।